तो अगर हम किसी भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग या बोरिंग की बात करें, तो ये चीज़ें ऐसी है जिसको हम ज़मीन में गड्ढा करके, ज़मीन में ड्रिल करके हम पानी का या तो स्रोत बना रहे हैं या पानी को स्टोर करने के लिए टैंक बना रहे हैं। तो जब भी हम ज़मीन के अंदर पानी को स्टोर कर रहे हैं, तो उसका जो वेट है, पानी का जो पूरा वेट है, वह खुद पृथ्वी उसको उठा रही है। और हम अपने स्ट्रक्चर में उसको नहीं डाल रहे हैं, अपना स्ट्रक्चर नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपने स्ट्रक्चर पे पूरे पानी का लोड हम अपने स्ट्रक्चर पे नहीं डाल रहे हैं। तो अब या तो स्विमिंग पूल हो या अंडरग्राउंड कोई भी वाटर टैंक हो या रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो या कोई भी बोरिंग हो, इस तरह की चीज़ें जो अंडरग्राउंड है और जिसमें हम पानी स्टोर कर रहे हैं या जल का स्रोत बना रहे हैं या वाटर को वापस हम पृथ्वी में डाल रहे हैं उसके रीजनरेशन के लिए, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं यह प्योर जल तत्व के प्रतीक हैं। और इनको जल तत्व की दिशाएं यानी कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट के बीच में अगर हम प्लेस करें इन चीज़ों को, तो यह बेस्ट दिशा है इन चीज़ों को प्लेस करने के लिए। जब हम ऐसी चीज़ें जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स या वाटर बोरिंग को जब हम इन वाटर डायरेक्शंस में प्लेस करते हैं, तो हम इन दिशाओं में जल के गुणों को और बढ़ा रहे हैं। जल तत्व के जिस भी डायरेक्शन में इनको हम प्लेस करेंगे, उस डायरेक्शन की ऊर्जाएं बढ़ेंगी, उस डायरेक्शन में से हमें बेटर लाभ मिलेगा। अब अगर हम ओवरहेड वाटर टैंक की बात करें, तो ओवरहेड वाटर टैंक नॉर्मली हम अपने छतों पे बनाते हैं। छतों पे भी हम नॉर्मली इसको छत के लेवल से भी थोड़ा और रेज करके बनाते हैं। और जो पूरा पानी जो स्टोर होता है उस टैंक के अंदर, उस पूरे पानी का जो लोड है, पानी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हैवी मटेरियल है। और हैवी होने की वजह से जो पानी का टैंक जिसमें हम हजार हजार लीटर पानी स्टोर करके रखते हैं, वो 1000 हो या 5000 लीटर हो, वो 1000 केजी या 5000 केजी में ट्रांसवर्स हो जाता है और वो पूरा का पूरा वेट जो है और पूरी बिल्डिंग की जो स्ट्रक्चर है वो उस पानी के लोड को सहती है। तो अब ये जो वाटर टैंक जो हमने ऊपर लगाया, ये दो चीजें कर रही है। एक तो पूरा लोड स्ट्रक्चर पे डाल रही है, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पे डाल रही है। और दूसरी चीज जो ये कर रही है कि जहां पे भी हम पानी का टैंक डाल रहे हैं, उसको हम बिल्डिंग का हाईएस्ट पॉइंट बना रहे हैं। क्योंकि पानी तभी फ्लो करेगा अगर वो हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा वाटर टैंक, तभी पानी नीचे आएगा। तो दो चीजें जो हम अपने स्ट्रक्चर में कर रहे हैं ओवरहेड वाटर टैंक बना करके, एक तो हम बिल्डिंग का लोड उस एरिया में बढ़ा रहे हैं और दूसरी चीज हम उस पॉइंट को हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग बना रहे हैं। तो अब आपको कोरिलेशन हो रहा होगा कि जब हमने लोड जो है, हैवी ऑब्जेक्ट जो है छत पे रखना है, तो वो किस डायरेक्शंस में होने चाहिए। जी हाँ, वो सदर्न और वेस्टर्न डायरेक्शंस में ही होने चाहिए हैवी ऑब्जेक्ट्स। हैवी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो नॉर्थ और ईस्ट के डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि हम उसको अगेन ऊंचा कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग से, तो अगेन जो ओवरहेड वाटर टैंक है, ऊंचाई जो है वो नॉर्थ और ईस्ट के तरफ नहीं होना चाहिए। ऊंचाई जो है, जो रिटेंशन करना है हमें एनर्जी को, उनकी जो डायरेक्शन है वो साउथ और वेस्ट है। तो साउथ से लेकर के वेस्ट तक के बीच में ही हम ओवरहेड वाटर टैंक्स को बनाएंगे। अब आते हैं एक और कॉन्सेप्ट पे जो ओवरहेड वाटर टैंक से एसोसिएटेड है। ओवरहेड वाटर टैंक अगर हम प्योर साउथ वेस्ट में रखते हैं, तो साउथ वेस्ट हार्ट की भी दिशा होती है। हार्ट जो कि पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता है। और जो हमारा ओवरहेड वाटर टैंक है, उसके साथ पाइप्स जुड़ी होती हैं। पाइप्स जुड़े होने के कारण ओवरहेड वाटर टैंक में तो पानी स्टोर होता ही है, उन पाइप्स में भी पानी स्टोर होता है। और वो पानी, पाइप्स में जो पानी स्टोर हो रहा है, वो कंटिन्यूअस मूव नहीं करता है। जब टैप्स खुलते हैं नीचे, तभी वो पानी मूव करता है, अदरवाइज उसमें वो जमा हुआ पानी स्टोर्ड रहता है। तो हार्ट की दिशा में जब हम ओवरहेड वाटर टैंक रखते हैं और पानी को स्टोर्ड रखते हैं, तो ये एक सेकेंड तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हार्ट, जैसा मैंने कई बार अपने वीडियोस में कहा है कि हमारा जो शरीर है और हमारा जो घर है, वो एक दूसरे के आवरण होते हैं। तो जब हम अपने बिल्डिंग में पानी को स्टोर करके और पाइप्स में पानी को रोक करके रखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये हमारे हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। और साउथ वेस्ट के डायरेक्शन जो कि हार्ट को कंट्रोल करता है, वो कहीं ना कहीं हमारे आर्टरीज में भी क्लॉग्स क्रिएट करेगा, हमारे आर्टरीज में भी ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा और हमारे ब्लड फ्लो को रोकेगा, जिसके कारण कई बार हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर की डिजीजेस मैंने देखी हैं कि जहाँ एक ओवरहेड वाटर टैंक है एकदम साउथ वेस्ट की दिशा में, तो वहाँ पर मैंने देखा है कि फैमिली मेंबर्स में कई बार हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स रहती है या फिर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं।
तो ओवरहेड वाटर टैंक को मैं प्रेफर करता हूं कि बिल्कुल साउथ वेस्ट में नहीं रख करके थोड़ा सा साउथ वेस्ट के से वेस्ट की तरफ बढ़ जाएं और वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट या वेस्ट में प्लेस करें। वेस्ट आइडियली जब मैं कभी भी प्लानिंग करता हूं तो वेस्ट में ही मैं ओवरहेड वाटर टैंक को डालता हूं। तो इन अ नटशेल अगर मैं रिकैप करूं इस पूरे वीडियो का, तो हमें जो भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स हैं, स्विमिंग पूल, वाटर रिजर्वायर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर बोरिंग, इसे हमें जल तत्व की दिशाओं में यानी नॉर्थ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट के बीच में प्लेस करना है। ओवरहेड वाटर टैंक्स को हमें साउथ से लेकर के वेस्ट के बीच में प्लेस करना है एंड प्रेफरेबली नंबर 1 पोजीशन, अगर मैं साउथ से लेकर के वेस्ट तक की बात करूं तो नंबर 1 पोजीशन मेरे हिसाब से वेस्ट है ओवरहेड वाटर टैंक्स को प्लेस करने के लिए। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, आपको यह समझ में आया होगा कि ओवरहेड वाटर टैंक और अंडरग्राउंड वाटर टैंक में क्या फर्क है, और आप जिन भी आपके फ्रेंड्स, जिन भी आपके रिलेटिव्स के घरों में ये सही डायरेक्शन में प्लेस नहीं है, उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।